जब राजा ने रानी के साथ में संभोग किया तो भोले बाबा कहने लगे, बेटी अरे करी के भोग मही पति मरी गए, भोला कहा न लगे समझ आई। और करी के भोग मही पति मरी गए, भोला कहा न लगे ते समझ आई। और हसनापुर में खेले पांडव, तुमको सांची रहे बताई। अरे भीमसेन जब दुर्योधन को, जब ही सबको लिए दवाई। और जरी के बरी के बो दुर्योधन, दिए भोजन में जहर मिलाई। अरे जरी के बरी के बो दुर्योधन, भोजन में जहर को दिए मिलाई। और मारी डारी है तेरे सैया को, गंगा जी में दिए बहाई। और तू तो उठाई लिए बाको, अरे लाश उठाई के तू तो बासे, और अमृत से लिए जियाई। और कही कही तनी नाग सुधा से, शंकर गए थे समाधि लगाई। कही कही तनी नाग सुधा से, शंकर गए थे समाधि लगाई। भगवान भोले बाबा नागिनी को समझाने के बाद में समाधि को लगा गए। इधर नागिनी भोले बाबा ने कह दिया है कि वो उन्हें मार करके गंगा में बहा देगा, और तुम उस गंगा को डेली स्नान करने के लिए जाना। तुम्हारे पति की लाश बहते हुए आएगी और तुम अमृत से उसे जिंदा कर लेना। इतनी कहने के बाद में भोले बाबा समाधि लगा गए। नागिनी घर आई है तो माँ ने पूछा, बेटी इतनी देर कहाँ हो गई? तो कहने लगी, मैं भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए गई थी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं। तब तक सभी लड़कियां आ जाती हैं और कहने लगी, बहन तूने इतनी सी छोटी सी बात पे तो इतना नाराज़ हो गई जो तूने हम सभी को छोड़ दिया। तो कहने लगी, बहन ऐसी कोई बात नहीं है। और उसी समय अरे काऊ को डारो पीड़ना, कको दो है मूढ़ना, डारी रे कको दो है मूढ़ना। काऊ को कुरसी डारी है, कको दो पीड़ना, डारी रे कको दो है। सब लड़कियों को अलमदे ने बिठा लिया। कहने लगी, बहन आज से तुम सब अपने घर नहीं रहोगी और गंगा भोगवती को स्नान डेली करने के लिए चला करेंगे। सभी लड़कियों की सलाह बन गई और वो गंगा स्नान करने के लिए रोज़ जाती हैं। इधर पांडवों के हाल सुनिए, कौरव और पांडवों के। दोस्तों, ये कौरव और पांडव जो थे ये कोई गैर नहीं थे, ये सगे चचेरे भाई थे। लेकिन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा वो नहीं था, केवल कपट की दीवार खड़ी थी, ईर्ष्या की दीवार खड़ी थी। दुर्योधन हर वक्त यही सोचता रहता था कि कितने वक्त पांडवों का नाश हो। लेकिन दोस्तों, मेरी समझ में तो पांडव जो थे ये 5 भाई थे और कौरव जो थे ये 100 भाई थे जो धृतराज के पुत्र थे, और महाराज पांडु के ये 5 पुत्र थे। सगे चचेरे भाई थे, लेकिन दोनों में ईर्ष्या की दीवार खड़ी थी। लेकिन दोस्तों, हमारे समझ में तो केवल यह बात आई कि मेरे भ्रातु इसमें धोखा नहीं है, और अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। आप कहोगे अपना खून अपना कैसे नहीं होता? आइए एक नहीं हज़ारों प्रमाण। ऋषि जमदग्नि ने जब ये आज्ञा परशुराम को दे दी कि तुम अपना माँ का कत्ल करो, ऋषि जमदग्नि ने आज्ञा दे दी। जब भी सगी मैया मरी पुत्र के हाथ से,
ऋषि जमदग्नि ने आज्ञा दे दी जब ही सगी मैया मरी पुत्र के हाथ से हो सगी मैया मरी पुत्र के हाथ से मैया मारा भाइयों को जिसने था उनको मारा भाइयों को जिसने था इतने कम पर भी रोता नहीं है मेरे भ्रात इसमें धोखा नहीं है अपना खून अपना होता नहीं है। आइए और देखें रावण और विभीषण जब भगवान श्री राम रावण के सर काट देते हैं लेकिन पुनः नए निकल आते हैं, दुखी हो गए काटते काटते उसी समय। भक्त विभीषण आगे बढ़ा भेद बतलाने को जो माँ जाया सगा भाई रावण का था जो माँ जाया सगा भाई रावण का था भाई को मरवाने में चूका नहीं है मेरे भ्रात इसमें धोखा नहीं है अपना खून अपना होता नहीं है। आइए ये तो रही दूसरे के खून की बात, हम और प्रमाण तो नहीं देंगे आपको, ये तो दूसरे के खून की बात रही। अपना खून अपना नहीं होता। हम जिस खून को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार खाते हैं, अगर खून ज़्यादा शरीर में तनिक हो जाए तो फिर घमंड के मारे काव को समझते हो ना। हाँ, अपने खून की तरफ देखो। एक शिकारी ने शेर को मारा, शेर ज़मीन पे गिर गया, जब होश आया तो शेर भागा। दोस्तों, जो खून गिरता जा रहा है वो उसके साथ में दगाबाजी कर रहा है। शेर जान बचा कर भगता गया, खून उसको भी रास्ता बताते गया। शेर उसको भी रास्ता बताते गया। शेर जान बचा करके भगता रहा, खून उसको भी रास्ता बताता रहा। जो गिरा भागा खून देख करके शिकारी जब ही अपने खून से ही बचता नहीं है मेरे भ्रात इसमें धोखा नहीं है अपना खून अपना होता नहीं है मेरे भ्रात इसमें धोखा नहीं। दोस्तों, ये सगे थे 5 थे और उनके घर में तो परिवार नियोजन है तो ना। एक दिन पांडव और कौरव खेल खेलते ही एक लकड़ी को नीचे धरा, सभी कौरव वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और कहने लगे दुर्योधन कि तुम हम सबको छुओ क्योंकि अब तुम चोर बन चुके हो। उसी समय भीम अरे करी के बात को ख्याल भीम तत्काल हुई गो ठाड़ो। हे बड़ो भीम बलवान रे नाई डटिरो भैया आगे। करी के बात को ख्याल भीम तत्काल हुई गो ठाड़ो। नाई सन्मुख कोई डटिरो रे सूरिमा भैया गाढ़ो। नाई सन्मुख कोई डटिरो रे सूरिमा भैया गाढ़ो। भीम सोचने लगा कि हम अकेले किने किने छूने के लिए जाएं। तो उसी समय भीम ने पेड़ की को अपने कोरी में भीम ने उस पेड़ को भर लिया। और दोस्तों, अरे भीम हिलावत पेड़ गिरे जस भेड़ भयो संकाड़ो।
और भीम हिलावत पेड़ गिरे जैसे भेड़ होई संकाड़ो, सवई धरती पे गिर गए हैं के सुनियो कथा। जब भीम ने उस पेड़ वृक्ष को पकड़ करके हिलाया तो सभी कौरव पके हुए आम की तरह से ज़मीन पे गिर गए। किसी के हाथ टूट गया, किसी की पसली टूट गई, किसी का मुंह फूट गया। एकदम से दुर्योधन कहने लगा अभागे, इस तरीक़ा से दांव दिया जाता है। भीम कहने लगे भैया ज़्यादा गर्म होने की कोशिश मत करो, क्या तुम लोग डाली मजबूती से नहीं पकड़ सकते थे? उसी समय दुर्योधन कहने लगा भीम तुम जा सकते हो। भीम तो चले गए और दुर्योधन, अरे दुर्योधन जरी गो मन में, और दुर्योधन जरी गो है मन में, योरबा के लगी गई है आग बदन में। दुर्योधन जल गया। जब सुबह हुआ तो भीम ने सोचा कल भैया को मैंने रुष्ट कर दिया, नाराज़ कर दिया था, आज चलो अपने भाई को मनाते हैं। गधा को लेकर के भीम चले। जब दुर्योधन की सभा में पहुँचे और दुर्योधन ने आते हुए देखा जब भीम को दूर से, तो कहने लगा आओ भैया बैठो। अरे आबो बैठो छोटे मेरे भैया, आबो बैठो छोटे मेरे भैया, तेरे 5 बाप एक मैया। दुर्योधन कहने लगा आओ बैठो, तुम्हारे 5 बाप एक माँ है। भीम ये बात सुनकर के खड़ा का खड़ा ही रह गया। कहने लगे भैया तुम मुझे गाली दे रहे हो? दुर्योधन कहने लगा मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूँ, अगर समझो तो तुम्हारी माँ के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। दुर्योधन की जब ये बात सुनी तो भीम लौट करके आए मामा सल से। कहने लगे मामा उन अंधों के पुत्रों ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है, मुझे उनकी कोई चेक बता दो। तो सल कहने लगा भांजे चिंता मत करो, हम चेक बताए दे उनकी, कोई कथा सुने मेरे मन की, और तुम जाओ सभा कौरन। भीम कहने लगा मुझे कोई ऐसी चेक बता दो जो हम नहला पे दहला दे सके। सल कहने लगा भांजे अब की बार में जब वो कहे कि तेरे 5 बाप एक माँ है, और तुम कह देना भैया वो सुर का मतलब दोस्तों वो का मतलब है कि ढटराज जो थे जन्म से ही अंधे थे। जब गांधारी विवाह करके आई तो उसने देखा कि हमारे पति अंधे हैं, पतिव्रता थी, तो उसने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी। तो बोसुर नाम के राक्षस ने उन्हें छेड़ा और दुर्योधन के हाथ से ही उनका वध हुआ था उस राक्षस का। तो आज भीम दुर्योधन की चेक को ढूंढ करके चले और सभा में पहुँचे। जो दुर्योधन ने दूर से देखा तो भीम कहने लगे भैया अरे फेरी बचन बोई कहो, चुप नहीं रहो वीर बलधारी, पहुँचो सभा में जाई करी नहीं देर भीम बलधारी। और फेरी बचन बोई कहो रे चुप नहीं वीरन रहियो, फेरी बचन बोई कहो चुप नहीं रहो भ्रात मेरे बलकारी। तब वो कही के हंसी गो तो भीम बलधारी, तब वो कही के हंसी गो तो भीम बलधारी। जब दुर्योधन ने फिर वही बात कही तो भीम कहने लगा भैया दोस्तों जो इतनी बात सुनी तो दुर्योधन जर गए। अरे दुर्योधन जरी गो मन में, और दुर्योधन के जरी गो है मन में, और जाके लगी गई है आग बदन में।
और जाने शकुनी को पास बुलायो, और जाने तुरंत कई समझ आई। जब ये बांसुरी दुर्योधन जल गया